आइए बच्चे पढ़ते हैं क्लास 10 की त्रिकोणमिति चैप्टर 8.2। चैप्टर पढ़ते हैं 8.2। 8.2 पढ़ने के लिए हमें थीटा का मान याद करना पड़ता है। याद कितनों करते तो क्या करते हैं, हम भूल जाते। याद करते तो हम क्या करते होता है, भूल जाते। इसीलिए उसको समझ लेना चाहिए। ये वैल्यू थीटा का निकला है तो निकला है कैसे, कैसे निकला है, इसका वैल्यू इतना कैसे हुआ। ठीक, तो एक हाथ बनाते हैं, एक क्या करते हैं, एक हाथ बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक हाथ बना लिए। इसमें से 5 उंगली, हाथ में 5 उंगलियां होते हैं। 5 उंगलियों का मान दे दिए। त्रिकोणमिति में पढ़ना रहता है 0, 30, 45, 60, 90। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना रहता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बरवाली हमको इतना क्लास 10th में पढ़ना रहता है। क्लास 11, 12 में कुछ और है। लेकिन यहाँ जो मेरा सवाल है, यहाँ पे मेरे इतने भी 5 एंगल रहता है। नॉर्मली इस पे हमें सवाल सॉल्व करना रहता है। तो हम 5 उंगली हाथ बना लेकर के 5 उंगली में क्या कर दिए, हम डाल दिए हम 0, 30, 45, 60, 90। अब क्या करते हैं, हम cos 30 का cos 0 का मान निकालते हैं। हम क्या कर लिए, 0 के मान डाल दिए। क्या कर लिया, cos 0 सॉरी sin 0 का मान लेते हैं। sin 0 का मान लेते हैं। sin 0 का मान लेते हैं। क्या करते हैं, sin 0 का मान लेते हैं। क्या करते हैं, साइन 0 डिग्री हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। साइन 0 डिग्री हम क्या कहें, 0 को उंगली पकड़ लिए। साइन क्या चल रहे, इस साइड चल रहे। साइन कहाँ चलते हैं, इस साइड चलते हैं। हम 0 डिग्री पकड़ लिए। पकड़ने के बाद हम साइन को देखते हैं, लेफ्ट साइड में कितना उंगलियां, इस साइड कितना उंगलियां, कितना उंगलियां इस साइड है, इस साइड कितना उंगलियां है। हम 0 पकड़ लिए साइन को। इस साइड कितना उंगलियां, इस साइड हम देखते कितना उंगलियां, एक भी नहीं है, ऊपर में 4 है। इस साइड कितना उंगलियां, एक भी नहीं है। साइन 0 दे दिए, साइन 0। इधर कितना हो गया, ऊपर में एक भी नहीं है, यानी 0/2 क्या हो गया, साइन 0 क्या आता है, 0/2। इसका मतलब 0, इसका मतलब 0, यानी साइन 0 क्या आ गया, साइन 0, साइन 0 कितना आ गया, 0। यहीं पे हम cos के मान देखते हैं। यहीं पे हम cos थीटा के मान देखते हैं। क्या देखते हैं, cos थीटा के मान देखते हैं। cos 0 की बात करते हैं। cos 0 करते हैं, सबके लिए हम क्या बोले थे, नीचे में 2 होता है। नीचे में क्या होता है, 2 होता है। जब cos 0 की हम बात करेंगे, cos को पकड़ लो, उस साइड अपोजिट साइड हम जाके देखते कितना है, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 4 भुजा। कितने भुजाएगा, हम किसका क्या किया, इसको पकड़े। हम क्या किए, 0 पकड़ ले, इस साइड देखते कितना उंगलियां, cos किधर को इधर घूम रहा, cos कितना उंगलियां, 4 उंगलियां। तो हम क्या करें, ऊपर में अंडर रूट में 4 दे दिए। अंडर रूट में क्या, नंबर ऑफ उंगलियां आएगा, कितना उंगलियां, यहाँ पे नंबर ऑफ फिंगर आ जाएगा, कितना इसमें फिंगर है। ये अब क्या निकला आपको, ये आपको निकल रहा है 2/2, यानी cos 0 डिग्री क्या आ रहा, 2/2 काट के क्या होता है, 1 होता है। cos 0 क्या आ गया, 1 आ गया। cos 0 क्या हो गया, 1 हो गया। उतार लो, अच्छे तरीका समझ लीजिए। साइन इस साइड घूम रहा है, cos उस साइड घूम रहा है। यदि हम साइन 0 का मान निकले, 0 वाला उंगली पकड़ लीजिए, 0 वाला उंगली क्या कर लीजिए, पकड़ लीजिए। और आपको क्या देखना है, 0 वाला उंगली पकड़ करके देखना घूमना कहाँ है, जिस साइड घूमते हैं उस साइड नंबर ऑफ उंगलियां कितना है, साइन 0, साइन 0, यानी रूट अंडर 0 क्या होगा, 2 हो जाएगा। अंडर रूट 0/2 क्या होगा, 0/2 काट के 0। चले, ये यदि आप उतार लिए हैं, इसके बाद कहानी कहां का था आपका, साइन 30 डिग्री देखते हैं। साइन 30 डिग्री, नीचे में क्या आ जाएगा आपका,
नीचे में 2 आएगा, ऊपर में क्या आएगा? जब हम 30 डिग्री देखते हैं तो इस साइड कितना उंगलियां है? इस साइड कितना उंगलियां? 1 उंगलियां। तो एक की क्या अंडर रूट में 1 में आ जाएगा, और अंडर रूट 1 का मान क्या होता है? 1/2। अंडर रूट 1 का मान क्या आता है? 1/2। 1/2। वहीं पे कॉस का मान हम देखते हैं, cos 0 क्या होता है? cos 30 डिग्री क्या होता है? नीचे में 2, ऊपर में क्या होगा? इस साइड रूट के 3 आ जाएगा। कितना उंगलियां बचा हुआ? इस साइड 3 उंगलियां बचा हुआ। हम क्या 30 को पकड़ लेते हैं, नीचे में क्या आएगा? 2 आएगा। नीचे में क्या आएगा? 2 आएगा। पहले समझ लो क्या आएगा। हम 30 को पकड़ते हैं, इस साइड कितना उंगलियां इस साइड है? इस साइड 3 उंगलियां। हम अंडर रूट में क्या देंगे? कितना उंगलियां उस साइड बचता है? कितना उंगलियां इस साइड बचता है? यहाँ रूट 3 आता है। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यानी इस रूट 3 का कोई वैल्यू होता नहीं, इसका वैल्यू यही आंसर हो जाएगा। cos 30 का मान क्या हो जाएगा? रूट 3/2। रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक, हम उसी तरह से देखते हैं sin 45 cos 45 के मान। अब देखिए कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन रहते हैं, एक उंगली किधर है, अंगूठा किधर है। ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कि अंगुलियां किधर है, कौन क्या है। मान आप रख दो 0, 30, 45, 60, 90। इस साइड क्या आते हैं? sin थीटा। उस साइड क्या जाते हैं? cos थीटा। चले हम देख लेते हैं sin 45 के मान। sin 45 के मान क्या होंगे? नीचे 2 फिक्स है, sin 45 करते थे, इस साइड आते थे, इस साइड कितना? 2 उंगलियां, 2 उंगली 2 देते हैं। अब क्या करते हैं? अब इसको सॉल्व करते हैं। बस इसे सॉल्व करने के लिए आप लोग सीख लीजिए। रूट 2 नीचे वाले क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। नीचे वाले क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। इसको क्या करते हैं? इसको सेपरेट कर देते हैं। 2√2 2 कैंसिल हो गया, 1/√2 1/√2। यानी sin 45 के क्या मान आ जाएगा? sin 45 का मान आ जाएगा 1/√2। sin 45 के मान क्या आ गया? 1/√2। sin 45 के मान क्या आ गया? बच्चे सीख लो इसे सॉल्व करने के लिए। इसी में कंफ्यूजन आएगा। मान तो है √2/2, क्या इससे आगे 1/√2 कैसे हुआ? सिमिलरली उसी तरीका से cos 45 का हम देखते हैं, ये भी आ जाएगा √2/2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। √2 इसको क्या लिखते? 2 क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे। फिर बराबर में क्या होंगे? √2/, इसको लिख लेते 2√2। इसको फिर से कर लेते 2/√2 मल्टीप्लाई √2 कैंसिल, बटे क्या हो जाएगा? 1/√2। यानी sin cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2। क्या आ जाएगा? 1/√2। यानी sin 45 1/√2 और cos 45 1/√2। याद कर लीजिए, हमेशा sin और cos क्या होता है? बराबर होता है। sin और cos क्या होता है? बराबर होता है। उसी तरीका से हम देखते हैं, इसी तरीका से हम क्या देखते हैं? 2 बचा हुआ है। sin 60 क्या होता है और cos 60 क्या होता है? sin 60 क्या होता है और cos 60 क्या होता है? देख लेते हैं। cos 60 डिग्री और इक्वल क्या होता है? यहाँ क्या 2 होता है। 60 पकड़ लें जिस साइड क्या होगा? अंडर रूट में 1। यानी cos 60 इक्वल क्या हो जाएगा? 1/2 1/2 हो जाएगा। सिर्फ 1/2 हो जाएगा। उसी तरीका से यदि साइन का हम देखें, sin 60 तो क्या हो जाएगा? √3/2 हम बात करते हैं यहाँ पे sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री की बात करते नीचे 2 होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा? √4। sin 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 2/2 घट के क्या हो जाएगा? 1।
यानी साइन 90 डिग्री क्या होगा, कट के 1 हो गया। साइन 90 डिग्री कट के क्या हो गया, 1 हो जाता है। साइन 90 डिग्री कट के क्या हो गया, 1 हो गया। वहीं पे कॉस क्या होता है, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, नीचे 2 ऊपर में क्या होगा 0, ऊपर में साइन 90 क्या हो गया 1 और कॉस 90 क्या होता, इस साइड कितना है 0, 0/2 यानी कॉस 90 बटे क्या हो गया 0। चले बच्चे, सबके वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, 4 से 5 बार लिख लीजिएगा। बनाते हैं कुछ सवाल 8.2 में। बीटीसी का 8.2 में पहला नंबर सवाल दे रखा है। एक्सरसाइज 8.2 में 1 नंबर सवाल है। 1 नंबर सवाल क्या है, साइन 60 cos 30, साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 साइन 30। ये सवाल दे रखा है। ये सवाल आप 2 तरीका से बना सकते हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए उतने वो तो होशियार बच्चा ऐसे बनाते हैं, कुछ बेवकूफ बच्चे तरह आप लोग सीख लीजिए। सबका मान इंडिविजुअली रख दीजिए, सबका मान क्या करें आप लोग बारीक बारीक रख दे। साइन 60, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, इसका मान रख लो, इसका मान रख लो, इसका मान रख लो, इसका मान रख लो, सबको बारीक बारीक करके मान रख लीजिए, इसको फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है 1/2। यदि आप इसे सॉल्व करोगे 3/4 हो गया प्लस 1/4 हो गया। यदि आप इसे ऐड करोगे 4 कैल्शियम 4, 3 + 1 = 4/4। हम क्या करते हैं बेवकूफ तरह इसको बना लेते हैं 4/4 काट के क्या हो गया 1। अब थोड़ा सा स्मार्ट बच्चे तरह हम पढ़ते हैं। स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला आता है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, इसकी किसका फॉर्मूला है साइन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में रखते हैं। यदि इस फॉर्म में रखिएगा तो साइन आपका 60 + 30 क्या निकल जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू क्या होता 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू क्या होता 1 होता। इससे पहले हम आपको वैल्यू भी निकाल के दिखा दिए थे, साइन 90 की वैल्यू क्या होता 1 होता है। चलिए आप नेक्स्ट सवाल देखते हैं 8.2 का। ये पहला नंबर सवाल था। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, दो नंबर सवाल क्या कहता है आपका 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 प्लस सॉरी माइनस है sin स्क्वायर 60।
माइनस में आया साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60। अब बारीक बारीक इसका वैल्यू रख लीजिए, उसके बाद भिन्न की जोड़ घटाव गुणा भाग कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसे देख लेते हैं। 2 1045 के वैल्यू होता है 1, 1045 के वैल्यू होता है 1। कॉस स्क्वायर 30 है, कॉस 30 का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान आप याद कीजिए √3/2 आया था, √3/2 आया था। वहीं पे फिर साइन स्क्वायर क्या मान आया था? साइन स्क्वायर मान आपको क्या आया था? साइन 60, साइन 60, साइन 60 क्या था? √3/2, ठीक, इसका स्क्वायर। आप यहां देख लो सेम चीज है, ये क्या हुआ? कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या होगा? 2 × 1 इक्वल का 2, इक्वल का 2, इक्वल का क्या आपको आएगा? इक्वल का 2 आएगा, इक्वल का 2 आएगा। देखते कुछ अगला क्वेश्चन 8.2 में 3 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? 8.2 में 3 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? cos 45 अपॉन cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 क्या है? sec 30 है, sec 30 प्लस cosec 30। इजी है, सबका वैल्यू चार्ट देख करके लिख लीजिए। यदि आप पहली बार तो सवाल चार्ट देख करके लिख लीजिए, और उसके बाद आप बार बार एक सवाल को 10-15 बार बनाओ, इतने बार बनाओ ताकि सवाल याद हो जाए, इतने बार इसे बनाओ ताकि सवाल इस क्या करे आपको याद हो जाए। देखते हैं cos 45 का मान क्या होता है? cos 45 का मान क्या होता है? cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2, 1/√2, 1/√2 होता है cos 45 का मान। sec 30 का मान क्या होता है? sec 30 का मान 2/√3 होता है। sec 30 का मान क्या होता है? 2/√3, 2/√3। वहीं पे फिर cosec 30 का मान होता है सिर्फ 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। जिन बच्चे को यदि भिन्न की जोड़ आता है, जो बच्चे को भिन्न के जोड़ आता है उस बच्चे तो सवाल आसानी सॉल्व कर लेंगे। जिसे नहीं आता वो सवाल को अच्छे तरीका से देखें और आपको समझ में आ जाएगा। 1/√2 तो 1/√2 में लिख करके छोड़ दो, 1/2 लिख करके छोड़ दो। अभी सवाल को हम सॉल्व करते, सवाल को सॉल्व करते एलसीएम क्या आएगा? √3 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 2√3 आ जाएगा। क्या आएगा? 2√3। चले अब इसको सॉल्व करें। ऊपर में क्या है? 1/√2, ऊपर में क्या? 1/√2। नीचे में क्या? नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, √3 चले जाएगा। ऊपर नीचे में क्या बचेगा? 2 + 2√3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, ठीक। अब होगा क्या? √3 यहां आ जाएगा, नीचे में क्या बचेगा? 2√2 × 2 + 2√3, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा? √3, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2√2, 2√2 प्लस में क्या हो गया? 2√6। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ये क्या हो जाएगा आपको? आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर। यदि यहाँ पे आंसर इतना नहीं हो तो हम कुछ यहीं पर भी छोड़ते हैं। कुछ के बाद क्या करेंगे? नीचे से रूट किस तरह से हटता है उसको हम बताएंगे आपको।
नीचे से रूट किस तरह से हटाते हैं। अभी यहीं पर रह जाइए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। साइन 30, 4 नंबर का साइन 30 कॉस 45, साइन 30 प्लस में कॉस 45 माइनस में कोसेक 60, कोसेक 60 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में कोसेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ये सवाल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सबका डाटा डालना है, उसके बाद इसे क्या करना आपको सॉल्व कर लेना है। इसको क्या करना आपको सॉल्व करना है, इसको क्या करना आपको सॉल्व करना है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। 10 45 था, हम गलत लिख दिए यहाँ पे, 10 45 था, 10 45 था। 10 45 का मान क्या होता है, 10 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है। और कोसेक 60 का मान क्या होता है 2/√3 होता है, 2/√3 होता है। उसी तरीका से सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2। और कॉट 45 का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। अब इसको आसानी से जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद आपको इसे सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा इसका एलसीएम, एलसीएम 2√3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, प्लस में 2√3 होगा, माइनस के क्या हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले का 2√3 इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ √3 हो जाएगा, प्लस के 2√3 हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीका से देखिए, नीचे इसका भी नीचे इसका भी नीचे सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस √3 प्लस 2√3। यहीं पे आंसर लिख दीजिए, यहीं पे क्या करना आपको आंसर छोड़ देना, यहीं पे आपको क्या करना आंसर छोड़ देना, यहीं पे आपको क्या करता है आंसर छोड़ देना। नेक्स्ट क्लास में आपको हम अच्छे तरीका समझाएंगे नीचे से रूट किस तरह से हटाए जाते हैं। जो बच्चे नीचे से रूट हटाना जानते हैं वो तो आसानी सॉल्व कर लेंगे, जो नहीं जानते हैं उसे बहुत दिक्कत होगा। एक क्लास में आपको हम बता देंगे नीचे से रूट किस तरह हटाया जाता है, एक क्लास में आपको पहले सिखा देंगे नीचे से रूट किस तरह हटाया जाता है, फिर ये आपको सवाल बनेगा आगे। नेक्स्ट सवाल है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60, 4 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसमें भी वैल्यू इसे पुट कर लीजिए, सवाल दीजिए क्या आपको करना है। नीचे वाले को देखो sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30, यहाँ 30 है यहाँ भी 30 है। हम पहले क्या आपको बता रखे थे
पहले क्या बता रखे थे, ए बच्चे यहाँ देखो क्या बता रखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता, 1 होता। तो नीचे वाला क्या आ गया मेरा, 1 आ गया। नीचे वाला क्या आ गया, 1 आ गया। अब 5 कॉस स्क्वायर 60, अब कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर 60। अब पहले 60 का वैल्यू जानना क्या होता है, 1/2 होता है, उसका स्क्वायर लगा देना। अब सेक स्क्वायर 30 है। अब सेक का 30 का मान देखना क्या होता है, 2/√3 होता है। 2 बटे प्लस में 4, 2/√3 का स्क्वायर, और 10 स्क्वायर 45 है, तो इसका 45 मान 1 होता है। अब इसे सॉल्व कर लो। 5 प्लस 1 5, 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन का 1, ये क्या होगा 5/4 हो जाएगा, प्लस में 16/3 हो जाएगा, माइनस के 1। ये आप लोग क्या कर कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसे क्या कीजिएगा आप लोग, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। इसको क्या करके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। अब इसमें 2 नंबर में बोलता है सही विकल्प चुनिए और विकल्प के औचित्य दीजिए। 2 नंबर में बोलते हैं, सवाल दिए हैं उसके आंसर बोलते हैं क्या होगा। 2 नंबर में 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का है। 2 नंबर में एक का सवाल है। 2 में 1 नंबर सवाल क्या है, 2 10 30, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। सबका वैल्यू रखे थे, सबका वैल्यू रखते हैं। 2 10 30 का वैल्यू क्या आएगा, 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर बोलता क्या होगा, यानी 2/√3 आ गया। नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1/3। इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे क्या आएगा, फिर से आएगा 2/√3, 1/√3 तो आइए, ये क्या 3 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा, 2/√3 अपॉन में क्या आएगा 4/3। ठीक, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, 2 2 जा 4, क्या होगा 3/√3 2√3। इसे और आगे सॉल्व करना चाहिएगा, इसे और आगे सॉल्व करना चाहिएगा। 3/2√3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2√3, √3 कैंसिल आउट, √3/2 आंसर। और √3/2 आंसर नहीं है, यहाँ पे इसके ऑप्शन दिया हुआ है साइन 60, cos 60, tan 60 और साइन 30 डिग्री। ये किसके बराबर होता है, ये वैल्यू होता है साइन 60 का। ये वैल्यू किसका होता है, साइन 60 का। जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जो क्या होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर का 2 क्वेश्चन। दोनों ने बोल रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ये क्या होगा, ये क्या होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। है बच्चे यहां देखो क्या होगा, tan थीटा भी क्या हम निकाले थे, tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 0/2 बराबर 0। यानी ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है,
ये किसके बराबर है? डी। डी ऑप्शन में तो दिया हुआ ही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर बोलते हैं sin 2a बराबर 2 sin a तब होगा जब a बराबर होगा, जब a बराबर होगा। कब a बराबर होगा? कब a बराबर होगा? a बराबर क्या होगा? इसके ऑप्शन में 0 डिग्री। क्या हुआ? क्या हुआ उसमें? sin 2a, सवाल बोल रहा है 3 नंबर में sin 2a और 2 sin a। a जब बराबर होगा तब क्या होगा? जब a बराबर होगा तब शर्त होगा जब a बराबर होगा। कब होगा? कब शर्त होगा? जब a बराबर होगा। कब शर्त होगा? जब a बराबर 0 होगा। क्या होगा? a बराबर 0 होगा। a बराबर क्या होगा? 0 होगा। साइन 0 वैल्यू क्या होता? साइन 0 वैल्यू 0, साइन 0 वैल्यू हमेशा दोनों एक क्या होगा? a बराबर जब 0 होगा तो क्या होगा? हमें सवाल दोनों दोनों क्या होगा? 0 हो जाएगा। तब एक सवाल क्या होगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 4 नंबर बोलता, 4 नंबर सवाल बोल रहा है 2 10 30, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 का बराबर क्या होगा? का बराबर क्या होगा? का बराबर क्या होगा? सबका मान रख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? सबका मान रख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 10, 60 का 30 का मान क्या होता है? 1/√3, 1/√3। 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर कर लो। क्या होता है? यहाँ 2 मल्टीप्लाई में यानी 2/√3 है। यहाँ पे क्या हो गया? 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करोगे क्या होगा? 2/√3 अपॉन क्या होगा? 3 माइनस 1/2। ये क्या होगा? 2/3 मल्टीप्लाई अपॉन में क्या हो जाएगा? 2/2 कट के क्या हो गया? 1। क्या हो गया? 2/√3। क्या हो गया? 2/√3। और 2/√3 किसका वैल्यू होता है?